हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ठीक है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिससे आप लोगों से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि एकदम चुटकियों में बनने लगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले समीकरण मानेंगे। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे चाहे ऐसा ही और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कि इसका प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम समीकरण मानेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अब या तो हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं या तो y का मान। तो हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से, ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। तो हम ये जो है y है इसका हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको तो x का मान चाहिए है। तो लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। तो समीकरण ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये x का मान आया इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो रखेंगे, लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या दिया हुआ है, x का मान कितना लिखेंगे, 14 माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनमें क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, और चिन्ह किसका है, माइनस का ही आएगा। तो लिख देते हैं माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, और ये जो 14 है इसका पक्षांतर कर देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस 2y बराबर जो 4 है, ठीक है, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। किसका, माइनस का। क्यों माइनस का बचेगा, क्योंकि जो 14 है वो बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इससे माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर 2 यहाँ पे, तो इसका क्या, इसे गुणे में है तो इसे बटे में ले जाएंगे। तो 10/2 और 2 पंचे 10, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसका, y का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो ये y का मान है इसे या तो समीकरण 1 में रख दो या तो 2 में, तो आप लोग को जिसमें ठीक लगे। तो हम किसमें, समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण यहाँ पे 2 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान यहाँ पे कितना आया, 5 आया है, 5 बराबर 4। तो x जब हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो 4 प्लस 5, x बराबर 9 आ जाएगा। देख लीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम विलोपन विधि को समझेंगे। तो ये लिखा है क्वेश्चन, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण मान लेते हैं। तो ये है समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो हल में भी आप लोग को ये सब लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें क्या किया जाए कि ये संख्या और ये संख्या, दो में से कोई एक संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे, अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे में 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 आ जाएगा, और इसका यही का यही आ जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। एक तो सबसे नीचे वाली संख्या होती है उसमें हम चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है, तो इसमें हम बदलेंगे। अगर यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसी हिसाब से करेंगे, तो जो ये प्लस माइनस क्या है, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 5 आ जाएगा, क्या 5y बराबर, और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अगर 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, तो y बराबर 6/5। ये किसका, y का मान आ गया। अब हम क्या इसमें x का मान निकालेंगे, तो y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान कितना रखना है, x प्लस 6/5 बराबर 5। तो अब हम ये क्या करेंगे, 6/5 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 ही कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, 5 बराबर यहाँ पे 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस, और 5 का इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का इसमें गुणा करें, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। तो लिखेंगे x बराबर, अगर 25 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा बटे 5। ये है y का, सॉरी, ये है x का मान और ये है y का मान। तो ये रही विलोपन विधि। आप लोग को कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।